Hello friends, welcome to my YouTube channel Inside Organon. If you haven't subscribed yet, click on the subscribe button and never miss any updates from Inside Organon. So friends, today's topic is case taking. Case taking क्या होती है? तो अगर हम case taking की definition देखें, तो case taking is a unique art of getting into conversation, observation and collecting information from the patient as well as from bystanders to define the patient as a person and the disease. तो case taking जो होती है वो हर इंसान की, हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है और केस टेकिंग के दौरान एक फिजिशियन अपने पेशेंट के साथ कॉन्वर्सेशन में जाता है, उसे ऑब्जर्व करता है, उसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व करता है, कुछ इंफॉर्मेशन उसे पेशेंट से मिलती है, कुछ सिम्टम्स उसे उसके साथ आए हुए लोगों से मिलती है यानी कि बाय स्टैंडर्स से मिलती है और वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली फॉर्म करती है टोटलिटी ऑफ सिम्टम या पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज और जो कि फाइनली हमारी हेल्प करता है रेमेडी सिलेक्शन में, होम्योपैथिकली सूटेड रेमेडी के सिलेक्शन में। और जो ये केस टेकिंग है, इसके मिले हुए हमारे जो सिम्टम्स होते हैं वो एक पेशेंट को डिफाइन करते हैं, एक डिजीज को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं, पर्सन की इंडिविजुअलिटी का पता चलता है हमें उससे और हमें बहुत अच्छे से पता है कि होम्योपैथिक रेमेडी सिलेक्शन में केस टेकिंग एक रोल प्ले करता है। फ्रेंड्स, केस टेकिंग एफोरिज्म नंबर 83 to 104 में डिस्कस किया गया है, तो हम एक एक करके इन सारे एफोरिज्म को ध्यान से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एफोरिज्म नंबर 84। एफोरिज्म नंबर 84 में क्या है? एफोरिज्म नंबर 84 में कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं जो एक फिजिशियन को फॉलो करनी चाहिए, तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जो एफोरिज्म मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो आरी डजन आपकी टेक्स्ट बुक में से है, तो आप सब अपनी टेक्स्ट बुक में ये एफोरिज्म पढ़ेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और आप देखेंगे कि क्या है, ठीक है। द पेशेंट डिटेल्स द हिस्ट्री ऑफ हिज सफरिंग। पेशेंट क्या करता है? वो डिटेल करता है, वो डिटेल में बताता है हिस्ट्री ऑफ हिज सफरिंग कि डॉक्टर साहब हमें पहले ये हो रहा था, फिर ऐसा होने लगा, फिलहाल हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अपनी हिस्ट्री को पूरा डिटेल में बताता है, अपनी सफरिंग की हिस्ट्री को, ठीक है। दोज अबाउट हिम टेल व्हाट दे हर्ड हिम कंप्लेन ऑफ। दोज अबाउट हिम मतलब आस पास उसके जो लोग रहते हैं वो बताते हैं कि उसे किस चीज की प्रॉब्लम हो रही है या फिर उन्होंने उसको किस बात के लिए कंप्लेन करते हुए या परेशान होते हुए देखा है, ठीक है। आगे क्या लिखा है? हाउ ही हैज बिहेव्ड एंड व्हाट दे हैव नोटिस्ड इन हिम। तो हमने ये तो देख लिया सबसे पहले कि पेशेंट क्या करता है, वो अपनी बीमारी की, जो सफरिंग की, उसकी हिस्ट्री बताएगा डिटेल में। उसके आसपास के लोग क्या करेंगे? वो उन सारे सिम्टम्स को या उन सारी कंप्लेंट्स को बताएंगे जो कि उन्होंने कभी ना कभी उस पेशेंट के मुंह से सुनी है। कि सपोज कोई पेशेंट बोला कि मुझे वॉमिटिंग लग रही है या फिर कोई भी कंप्लेंट, मेरा सर दर्द कर रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो ये सारे कंप्लेंट मान लो अगर उसके आसपास के लोगों ने सुने तो वो डॉक्टर को ये भी बताएंगे कि डॉक्टर साहब इसको भूख भी नहीं लगती है, कुछ खाता भी नहीं है, ठीक है, ऐसे। फिर क्या लिखा है? हाउ ही हैज बिहेव्ड एंड व्हाट दे हैव नोटिस्ड इन हिम। वो उसका सारा बिहेवियर बताएंगे कि वो उनके साथ घर में रहता है तो कैसे रहता है और क्या उन्होंने हेल्दी स्टेट से अलग उसमें नोटिस किया। फंक्शनल डिस्टर्बेंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम अगर एक
उसके डेली रूटीन से भी जो वो डेविएट हो गया है, उस डेविएशन को भी वो हमें बताएंगे उनके साथ के लोग। फिर द फिजिशियन सीज, hears and remarked by his under senses what there is of an altered and unusual character about him. फिजिशियन क्या करेगा? हमने 83rd एफोरिज्म में पढ़ा था कि जो फिजिशियन है उसके पास साउंड सेंसेस होना बहुत जरूरी है ताकि वो अच्छे से देख पाए, सुन पाए और अपने इंटेलेक्ट से जज कर पाए कि क्या चीज अनयूजुअल है या क्या चीज नॉर्मल से चेंज्ड है इस इंडिविजुअल में। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि फिजिशियन सीज, हियर्स एंड रिमार्क्स बाय हिज अंडर सेंसेस व्हाट देयर इज ऑफ एन ऑल्टर्ड एंड अनयूजुअल कैरेक्टर अबाउट हिम। ठीक है, आगे क्या लिखा है उसके बारे में, मतलब यही लिखा है कि ये फिजिशियन देखेगा, सुनेगा, ऑब्जर्व करेगा और उसमें कोई भी ऑल्टर्ड कैरेक्टर है तो वो उसके बारे में अपनी माइंडसेट बना लेगा। ठीक है, और उसको क्या करेगा आगे, ही राइट्स डाउन accurately all that the patient and his friends have told him in very expressions used by him. तो उसने पहले तो ऑब्जर्व कर लिया अटेंटिवली, फिर उसके बाद क्या करेगा, वो उसको नोट डाउन करेगा और वो एक्यूरेटली नोट डाउन करेगा। फ्रेंड्स, मैंने एफोरिज्म नंबर 83 पढ़ाया हुआ है, आप सब उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो केस टेकिंग का प्रोसेस है वो कितनी अटेंटिवली ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, उसमें कितनी फेथफुली उसको सिम्टम्स को नोट डाउन करना चाहिए। तो वही लिखा है यहाँ पे कि he writes down accurately all that the patient and his friends have told him. वो सब कुछ लिखता है जो पेशेंट और उसके फ्रेंड्स या फिर उसके बाय स्टैंडर्ड्स बताते हैं in the very expression used by him. Very expressions मतलब जो एक्सप्रेशन जिस तरह से वो बता रहे हैं वो एग्जैक्ट लिखना है ताकि उस एक्सप्रेशन से हमें सिम्टम की इंटेंसिटी का पता लग जाता है बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे क्या है, कीपिंग साइलेंस हिमसेल्फ ही अलाउज देम टू से ऑल दैट दे हैव टू से। जो फिजिशियन होता है वो शांत रहता है और वो या तो फ्रेंड्स हो या फिर पेशेंट उसको बोलने देता है जो भी वो बोलना चाहते हैं एंड रिफ्रेन्स फ्रॉम इंटरप्टिंग देम, और उनको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करता है, उनके जो ट्रेन ऑफ थॉट है उसको चेंज नहीं करता है, उनको इंटरप्ट नहीं करता है और जो भी वो बोल रहे हैं उनको बोलने देता है बिना डिस्टर्ब किए, बिना इंटरप्ट किए। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख रहे होंगे देम के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में 1 लिखा हुआ है जिसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये इसका फुटनोट है, इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनलेस दे वैंडर ऑफ टू अदर मैटर्स, जब तक कि वो इधर उधर की बात ना करने लगे तब तक फिजिशियन उन्हें इंटरप्ट नहीं करता है। द फिजिशियन एडवाइजेस देम एट द बिगिनिंग ऑफ एग्जामिनेशन टू स्पीक स्लोली। जो फिजिशियन होता है वो उनको एग्जामिनेशन के स्टार्टिंग में ही बोल देता है कि आप लोग धीरे धीरे बात करिए, धीरे धीरे बताइए अपनी कंप्लेन क्या है। धीरे धीरे क्यों? क्योंकि फिजिशियन को तो सब नोट डाउन करना है, इसलिए वो बोलता है कि आप धीरे धीरे बताइए ताकि वो सारे सिम्टम्स को प्रॉपरली नोट डाउन कर पाए। और आगे क्या लिखा है, in order that he may take down in writing the important parts of what the speakers say, ताकि वो जो important points है उसको पेन डाउन कर सके, उसको आराम से लिख सके जब तक वो जल्दी जल्दी मतलब जबकि वो धीरे धीरे बता रहे हैं सबको। ठीक है, तो जो एफोरिज्म 84 था हमने इसमें देख लिया कि इसमें फिजिशियन जो पेशेंट होता है वो कैसे अपने सिम्टम्स बताएगा, उसके फ्रेंड्स कैसे बताएंगे, फिजिशियन कैसे ऑब्जर्व करेगा और बेसिकली इसमें पेशेंट को बिना इंटरप्ट किए, उसकी ट्रेन ऑफ थॉट्स डिस्टर्ब किए बिना उसको ध्यान से सुनने की तरह
इशारा किया गया है या फिर इसमें डिस्कस करते हैं डॉक्टर हैनेमन कि किस तरह से पेशेंट की बातों को डिस्टर्ब किए बिना उसके सिम्टम्स को इकट्ठा करना है और उनको एक्यूरेटली नोट डाउन करना है। अब मैंने आपसे बोला था कि हम जो फुटनोट 1 है इसे डिस्कस करेंगे, तो आइए देखते हैं। Every interruption breaks the train of thought of the narrators, and all they would have to say at first does not again occur to them in the precisely the same manner after. तो क्या होता है, इसमें क्या लिखा है, एवरी इंटरप्शन ब्रेक्स द ट्रेन ऑफ द थॉट ऑफ नरेटर। अगर कोई कुछ बोल रहा है और आपने उसे बीच में डिस्टर्ब कर दिया तो हो सकता है उसकी जो ट्रेन ऑफ थॉट्स है वो डिस्टर्ब हो जाए, वो कुछ इधर उधर बोल दे, ठीक है। तो आपको उसे इंटरप्ट करना, उसको बीच में टोकना बहुत अवॉइड करना है, उसके ट्रेन ऑफ थॉट्स ताकि डिस्टर्ब ना हो। आगे क्या लिखा है, and all they would have to say at first does not again occur to them. जो वो पहले बोलना चाहते होंगे शायद वो बाद में उनके दिमाग में ना आए, इसलिए हम, और वो क्या पता हमारे लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, इसलिए हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। In precisely the same manner after that, मतलब वही कि वो पहले जो बोलना चाह रहे हो क्या पता उतने प्रिसाइसली दोबारा उनके दिमाग में वो बात ना आए, इसीलिए हमें किसी भी नरेटर को या फिर किसी भी पेशेंट को जिसकी हम केस टेकिंग कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है, ताकि उनके ट्रेन ऑफ थॉट्स जो हो वो डिस्टर्ब ना हो। So this was all about aphorism 84. I hope I have made everyone understand. मैंने पूरी कोशिश की थी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। अगर इस aphorism में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।